तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जिरंड के बारे में। तो आइए समझते हैं कि जिरंड क्या होते हैं और इनको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है, किसी भी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर हम जिरंड बनाते हैं। और जबकि हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर यह हिंदी में दो अर्थ देता है। पहला अर्थ आता है ना ने नी के रूप में, और जबकि दूसरा अर्थ आता है संज्ञा या नाउन के रूप में। तो आइए अब कुछ उदाहरणों को हम समझते हैं। जैसे एक वर्ब है चेंज, और जिसमें हम प्लस आईएनजी अगर जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा चेंजिंग, और जिसका पहला पहला अर्थ आएगा बदलना, और जबकि दूसरा अर्थ हो जाएगा बदलाव या परिवर्तन। तो यहाँ पर बदलना जो आया यह आपका एक नानेनी के रूप में अर्थ आ रहा है, और जबकि बदलाव या परिवर्तन एक संज्ञा के रूप में अर्थ आ रहा है। अब आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे डांस प्लस आईएनजी अगर जोड़ेंगे तो ये डांसिंग बन जाएगा। तो डांसिंग का पहला पहला अर्थ देगा नाचना, और जबकि दूसरा अर्थ होगा नाच, अथवा आप इसे नृत्य भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि पहला जो नाचना आया वह नाननी के रूप में अर्थ आ रहा है, और जबकि दूसरा नृत्य या नाच एक संज्ञा के रूप में अर्थ आ रहा है। अब अगला उदाहरण आता है कि जैसे कहा जाए रीड प्लस आईएनजी, तो ये रीडिंग हो जाएगा, और रीडिंग का पहला पहला अर्थ आएगा पढ़ना, और जबकि दूसरा अर्थ आ जाएगा पढ़ाई। तो यहाँ पढ़ना जो है नानेनी के रूप में अर्थ आया, और दूसरा जो अर्थ आया आपका वह हो गया एक संज्ञा के रूप में। पढ़ाई जो है संज्ञा के रूप में या नाउन के रूप में अर्थ आया। और नेक्स्ट आपका उदाहरण आता है जैसे राइट प्लस आईएनजी, तो ये हो जाएगा राइटिंग। तो राइटिंग का पहला अर्थ देगा लिखना, और जबकि दूसरा अर्थ हो जाएगा लिखावट या लेख अथवा लेखन। तो यहाँ लिखना जो आया वह नानेनी के रूप में अर्थ आया, और जबकि लिखावट लेख ये जो आया या लेखन यह आपका संज्ञा के रूप में आया। तो आपने देखा कि एक जिरंड के मुख्यतः दो अर्थ होते हैं, एक नानेनी के रूप में और दूसरा किसी संज्ञा या नाउन के रूप में। तो यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।